आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, एग फ्रीजिंग। सोशल मीडिया क्या एग फ्रीजिंग को कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई करके दिखाता है? Egg freezing is an excellent medical option if you want to delay the pregnancy. एग फ्रीजिंग मतलब प्रेगनेंसी को फ्यूचर के लिए सेव कर लेना। Egg freezing, the word itself says egg का freeze होना है. It is actually future preservation only. Hello and नमस्कार everyone. Welcome to another episode of Health की बात। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, एग फ्रीजिंग। इंस्टाग्राम खोलो तो हर कोई बोलता है करियर पे फोकस करना है, एग फ्रीज कर लो। कोई कहता है कि अगर 30s के बाद प्रेगनेंसी सेफ रखनी है तो एग फ्रीज कर लो। और कुछ वीडियोस देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए एग फ्रीजिंग कोई गारंटीड कार्ड हो। बट क्या रियलिटी इतनी ही सिंपल है? इसीलिए आज हमारे साथ है डॉक्टर निकिता पटेल फ्रॉम श्रेयान हॉस्पिटल नवसारी। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। Thank you, Janvi, for having me here. सो मैम, फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो कि सोशल मीडिया क्या एग फ्रीजिंग को कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई करके दिखाता है? Yes, definitely. बिल्कुल ये सोशल मीडिया एग फ्रीजिंग को इतना सिंप्लीफाई कर रहा है और शायद इसी वजह से काफ़ी वीमेन कन्फ्यूजन में रहती है. अभी देखिए, एग फ्रीजिंग इज़ एन एक्सीलेंट मेडिकल ऑप्शन इफ़ यू वांट टू डिले द प्रेगनेंसी, बट हर ट्रेंड हर वीमेन के लिए सही है ये चीज़ ज़रूरी नहीं है. सो आज हम फैक्ट चेक करेंगे, ना ही कि ट्रेंडिंग ऑप्शंस के बारे में. सो डॉक्टर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एग फ्रीजिंग मतलब प्रेगनेंसी को फ्यूचर के लिए सेव कर लेना। ये मिसकंसेप्शन कितना कॉमन है? ये मिसकंसेप्शन काफ़ी कॉमन है. देखिए, एग फ्रीजिंग करना यानी कि प्रेगनेंसी का कंफर्म होना ये ज़रूरी नहीं है. एग फ्रीजिंग, द वर्ड इटसेल्फ सेज एग का फ्रीज़ होना. मतलब ये प्रोसेस में हम वुमेन की एग कलेक्ट करके उसको लो टेम्परेचर पे लेबोरेटरी में फ्रीज़ करते हैं. एंड वेन एवर शी प्लान्स हर प्रेगनेंसी इन द फ्यूचर, तो वो जो फ्रीज़ की हुआ एग है उसे हम थॉ करके, यानी कि लो टेम्परेचर से हम उसको हाई टेम्परेचर पे थॉ करके फिर उसके यूज़ करते हैं IVF की प्रोसेस में. सो बेसिकली वेन एवर शी प्लान्स प्रेगनेंसी, तो ये एग है उसको फिर फर्टिलाइज़ करना पड़ता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एंड देन ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद प्रेगनेंसी रहती है या नहीं उसका रिजल्ट पे डिपेंड करता है. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि एग फ्रीजिंग इज़ नॉट अ गारंटीड प्रेगनेंसी. ओके डॉक्टर, एक और कॉमन परसेप्शन है कि अगर आपको करियर पे फोकस करना है तो आप एग्स फ्रीज करवा लो। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो? Actually, not completely. Career could be one of the reason for freezing your egg, मगर सिर्फ करियर की वजह से ही एग फ्रीज करवाना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है. ये डिसीजन आपका बहुत ही पर्सनल रहता है. सो वेल, इन दैट केस आप किन सिचुएशंस में एग फ्रीजिंग का सजेशन देती हैं पेशेंट्स को? एग फ्रीजिंग एक्चुअली मल्टीपल कंडीशंस में यूज है. मानो कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन ट्रीटमेंट विच विल हार्म योर एग्स, लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जो कैंसर की ट्रीटमेंट होती है जिसमें एग को हार्म होता है, तो उस केस में हम एग फ्रीजिंग सजेस्ट करते हैं. कुछ सर्जरीज होती हैं जिसमें आपकी ओवरीज को रिमूव करना पड़ता है, लाइक इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, देन वी सजेस्ट फॉर एग फ्रीजिंग. देन इन सर्टेन मेडिकल कंडीशंस विच कैन हार्म योर एग्स, लाइक सर्टेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें आपको प्री मेच्योर मेनोपॉज होने के चांसेस होते हैं, उन केस में वी सजेस्ट फॉर एग फ्रीजिंग. और लास्ट में आता है सोशल, यानी कि सोशल एग फ्रीजिंग इन कंडीशंस व्हेन फीमेल वांट्स टू डिले हर प्रेगनेंसी फॉर हर रीजंस, लाइक अपने करियर पे फोकस करना चाहती है, अपने एजुकेशन के लिए, या अपने फ्यूचर गोल्स की वजह से अपने मैरिज को डिले करना चाहती है. सो इन सच सर्कमस्टेंसेस वुमेन कैन ऑप्ट फॉर एग फ्रीजिंग. सो बेसिकली ट्रेंड देखकर नहीं, अपनी हेल्थ और फ्यूचर प्लानिंग को देखकर विमेन को ये डिसीजन लेना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. सो डॉक्टर, अगर आपको 3 ऐसी बातें बतानी हो जो सोशल मीडिया मेंशन ही नहीं करती, तो वो क्या होंगी? सबसे पहली चीज़ कि एग फ्रीजिंग डज़ नॉट गारंटी अ फ्यूचर प्रेगनेंसी. सेकंड चीज़ है कि एज मैटर्स, मतलब कि लेट 20s और अर्ली 30s में फ्रीज़ किया हुआ एग आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी में अच्छे रिजल्ट्स देगा. सो योर एज डेफिनेटली मैटर्स. और तीसरी चीज़ कि कभी कभार सिंगल स्टिमुलेशन साइकिल इज़ नॉट इनफ टू कलेक्ट योर एग्स. मल्टीपल स्टिमुलेशन मतलब मल्टीपल इंजेक्शन की साइकिल्स लग सकती है आपको एग कलेक्ट करने में और उसको फ्रीज़ करने में.
सो मतलब दिस प्रोसेस इज़ नॉट दैट ईजी जितना हमें 30 सेकेंड की इंस्टाग्राम रील पे दिखता है, राइट? या डेफिनेटली दिस प्रोसेस इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे कि एग फ्रीजिंग साइकिल स्टार्ट होती है, आपको नियरली 10 to 12 डेज़ के इंजेक्शंस लगते हैं। देन वंस योर एग गेट्स रेडी, तो एक पिकअप होता है, यानी कि एक प्रोसीजर होता है, मेडिकल प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया, जिसमें एग के अंदर की सारे फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है एंड दिस फ्लूइड कंटेन्स योर एग एंड इट इज़ गेटिंग फ्रीज्ड इन योर लेबोरेटरी अंडर लो टेम्परेचर। सो ये एक प्लान्ड मेडिकल प्रोसीजर है एंड नॉट जस्ट अ ट्रेंडिंग प्रोसेस। ओके, सो आई बिलीव ये 3 चीज़ें तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए और सबको इन चीज़ों का ध्यान में रखकर ही एग फ्रीजिंग के बारे में प्लान करना चाहिए। यस। सो डॉक्टर, मान लीजिए अभी कोई विमेन शादी प्लान नहीं कर रही है या फिर प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती, बट दे रियली वांट टू प्लान देयर फैमिली इन देयर फ्यूचर, सो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपनी फर्टिलिटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हर विमेन के लिए एग फ्रीज करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वेन एवर शी इज़ प्लानिंग टू डिले हर प्रेगनेंसी फॉर अ फ्यूचर और एनी करियर एनी अदर रीज़न, तो उसे किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करके उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। द डॉक्टर विल लुक फॉर हर एज, फॉर हर ओवेरियन रिजर्व, फॉर हर मेडिकल कंडीशंस एंड हर फॉर फ्यूचर गोल्स। वो सारी चीज़ें देख के, ध्यान में रख के ही और शी विल गाइड हर कि वेदर शी कुड गो फॉर एग फ्रीजिंग और नॉट। सो बेसिकली किसी भी फियर या सोशल मीडिया के प्रेशर के अंडर आके एग फ्रीजिंग का डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक इन्फॉर्म डिसीजन जो एक्सपर्ट मेडिकल के गाइडेंस के अंदर लिया गया डिसीजन ही बेस्ट रहता है। सो मतलब किसी को भी अपना ये डिसीजन डर की वजह से नहीं बट प्रॉपर नॉलेज के बेसिस पे लेना चाहिए। यस, डेफिनेटली इन्फॉर्म डिसीजन इज ऑलवेज द बेस्ट वन। सो डॉक्टर, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम टुडेज सेशन? Yes, definitely. Egg freezing is a very important medical advancement, लेकिन ये बात है कि one size does not fit all. हर एक पेशेंट का अलग अलग होता है, जैसे उसका एज, उसका हेल्थ इश्यूज़ और उसके फ्यूचर गोल्स को देख के एक डॉक्टर इन्फॉर्म डिसीजन लेता है कि वेदर शी कुड गो फॉर एग फ्रीजिंग और नॉट। सो सोशल मीडिया ट्रेंड्स और उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए एंड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन यू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर एग फ्रीजिंग और नॉट। सो अगर आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन और फ्यूचर प्रेगनेंसी के बारे में कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो यू कैन विजिट श्रियान हॉस्पिटल नवसारी एंड यू कैन कंसल्ट डॉक्टर निकिता पटेल मैम। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इफ़ यू फाउंड दिस नॉलेजेबल, तो ये अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप शेयर करो ताकि सही नॉलेज और सही गाइडेंस सब तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।